हाय व्यूवर्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को हमको लास्ट तक देखते रहना है। बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी के करंट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज कोई एटम सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वो या तो प्रोटॉन होता है या तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड प्रोटॉन हैज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ में अब हम कैसे रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड को। द फोर्सेस कैन बी अप्लाइड बाय टू मेथड्स, वन इज़ बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट एंड अदर इज़ विदाउट मेकिंग अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स लगाने के दो तरीके हैं फिजिक्स में। सीधी सी बात है, या तो टच करके ढकेलो, फोर्स लगाओ, कार को, बस को, ट्रेन को, टेबल को, कुर्सी को, किसी भी चीज़ से धक्का दो, या खुद हाथ से धक्का दो छोटी चीज़ों को। तो डायरेक्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग फोर्स को जनरेट कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक दूसरा तरीका भी है फोर्स लगाने का, जो कि है बैठे बिठाए दूर से ही काम करवा लेना। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का फोर्स है, इसी के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निर्भर करता है, काम करता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक इनविजिबल थिंग जो कि दूर से कंट्रोल कर रही है और किसी चीज़ पर फोर्स लगा रही है। जैसे सूरज है, यहाँ से बहुत दूर है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है हमारे, लेकिन उसकी जो हीट एनर्जी है वो किसी भी तरीके से हमारे शरीर तक पहुँचती है और हमको गर्मी लगती है। तो ये विदाउट मेकिंग एनी डायरेक्ट कांटेक्ट इट इज़ गिविंग हीट, इट इज़ ट्रांसफरिंग द हीट। आवाज़ जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम लोग नहीं दे सकते, दूर से आवाज़ हमको सुनाई देती है। कोई कहीं बोलता है और पॉइंट बी में कहीं हमको सुनाई देता है। तो ये जो एनर्जीज है, इससे डील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही बेस है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। दिस टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग ए कॉन्टैक्ट इज नोन एज फील्ड फोर्स। तो ये जो फोर्स है जो कि दूर से लगता है, इसी को जो है फील्ड फोर्स कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। इट इज़ फील्ड फोर्स बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग ऑल द फील्ड, जो भी हमारे आसपास का फील्ड है उस पर इफेक्ट करता है ये फोर्स। तो यही चीज़ है जिसके कारण इसको फील्ड फोर्स कहा जाता है। अब बात आते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ इन विच इट्स फोर्स ऑन अदर चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ बनता है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। उसके आसपास में जो है एक फील्ड तैयार होगी जिससे कि वो रिस्पॉन्स करेगा, एक दूसरे के साथ वो जुड़ेगा या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या जो भी एक्शन होगा फोर्स का। अट्रैक्शन भी एक फोर्स है, रिपल्शन भी एक फोर्स है। तो ये जो भी फोर्स अप्लाई होगा ये पूरा का पूरा उस छोटे से इलेक्ट्रिकल फील्ड के तरफ होगा, उसकी वजह से होगा। हमारा जो अर्थ है उसके भी चारों तरफ एक लेयर है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड है। जब उससे हम ऊपर चले जाते हैं स्पेस में तो हमको ग्रेविटी महसूस नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जब हम रहते हैं तो हमको ग्रेविटी महसूस होती है। ये क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण दूर से अर्थ हमको खींच रहा है। हम चाहे हवा में हो या कहीं और, अगर हम उस फील्ड के अंदर है तो अर्थ हमको अपनी तरफ खींचेगा ही। आप चाहे 20 मीटर ऊपर जाइए ज़मीन से, या 50 या 100 या 500, आपको तो अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्यों खींचेगा? क्योंकि एक यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिमिलरली उसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के पास भी, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास भी, या जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी के पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स तैयार होते हैं। इससे दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स जो है अपने इंटरैक्शन का काम करते हैं। जैसे कि पिछले बार मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक पेन जो है हम उसको रगड़ते हैं,
रगड़ने के बाद उसमें जो है इलेक्ट्रिकल क्लिंग आता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल क्लिंग आता है, इसके बाद जो है चार्ज्ड पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं। अब वो पेन के चारों तरफ चार्ज पार्टिकल्स जितने भी है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करते हैं और वो उस छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कैसे काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल्स अपने चारों तरफ एक छोटा सा एरिया बना लेता है जिसमें कि वो फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स वो लगाता है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज कैन अप्लाई फोर्स एंड पास ऑन एनर्जी टू अफेक्टेड चार्ज पार्टिकल इन इट्स स्पेस। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल भी बहुत दूर तक इफेक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। अब एक चार्ज पार्टिकल है, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मान के चलते हैं हम उसको ऑसिलेट करते हैं ऊपर नीचे, तो वो जो है अभी यहाँ है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, जैसे ऊपर जाएगा तो वो ऐसी हो जाएगी, जैसे वो और ऊपर जाएगा और ऊपर आएगी, तो एक वेव ग्राफ बनेगा। ये जो वेव ग्राफ होगा ये एक लहर की तरह होगा। जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं और उन लहरों के बीच में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा या तैरती हुई कोई चीज़ आ जाती है तो वो भी एक इफेक्ट होती है, उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होता है, लहर उसको भी उठाकर नीचे लाती है। तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें भी बहुत कारगर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब ऑसिलेट करेगा तो अपने आसपास की सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे महसूस कर सकते हैं, इसके थ्रू हम दूसरे दूर पर रहकर भी काम करवा सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है जिसको अगर हम समझ पाए तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। Whenever there is a charge, compulsorily there will be an electric field around it. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा उसके पास हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पक्का होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टुगेदर, ये दोनों जरूरी है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है समझ लीजिएगा वहाँ चार्ज पार्टिकल्स है, जहाँ चार्ज पार्टिकल्स है वहाँ समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है। तो ये दोनों को एग्जिस्टेंस में एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेराइज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो फोर्स की जो यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स है उतना ही फोर्स आप जहाँ बैठे हैं उसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा, नहीं। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ बनती है उसका फोर्स अलग अलग हो सकता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हमने समझ लिया। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड को बढ़ाना घटाना कैसे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया हर पॉइंट पर इसकी फोर्स अलग अलग होती है, तो स्पेस में इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। इंटेंसिटी मतलब आप समझ रहे होंगे उसका अंदर का जोर अलग अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है तो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। हर पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग एक इंटेंसिटी होगी। इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। तो इसको मेजर कैसे करें, लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में कैसे मेजर करें। तो इसको मेजर करने की टेक्निक ये है, इट इज मेजर्ड इन फोर्स, न्यूटन्स में इसको हम माप सकते हैं, जूल्स में माप सकते हैं, अप्लाइड ऑन अ यूनिट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर इतने स्क्वायर मीटर के अंदर इतना न्यूटन लगा, ये मापने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को। देयरफॉर इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने चारों तरफ मतलब वो चारों डायरेक्शन में, दसों डायरेक्शन में काम कर रही है। सो देयर इज अ डायरेक्शन एज वेल एज उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी क्योंकि उसके फोर्स का एक रेंज है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं, द फर्दर थिंग जो कि हम लोग एक्चुअली में पढ़ना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्सेस, विथ फोर्स देयर इज मोशन ऑफ चार्जेस, दिस मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। So this electric field is responsible for electric current. So this is very easy term. आप समझ सकते हैं एक चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक और नेगेटिव फील्ड चार्ज पार्टिकल आता है, उसका भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
दोनों दूर पर है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की रेंज आपस में जब कोलाइड करेंगी तो वो चिपक जाएंगी। आप मैग्नेट्स देखते होंगे, दूर पे रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, साउथ नॉर्थ को आप जब पोल्स को रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे उनकी एक फील्ड होती है, उस फील्ड के पास आप लाके रख देते हैं, अपने आप वो चिपकती है, आपको चिपकाना नहीं पड़ता उसको, वो अपने आप चिपक जाती है। तो बात यही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, और चूंकि फोर्स लग रहा है तो वो मूव होगा ही। फोर्स क्या होता है फिजिक्स में? फोर्स मतलब सीधी सी बात, अगर आप कोई चीज को मूव कर पा रहे हैं तो वो एक फोर्स है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है, यही फोर्स है। अब चूंकि फोर्स लग ही रहा है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, चार्ज पार्टिकल्स विल मूव। ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है इसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बेसिकली हम समझ में आने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स ऑल, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग फोर्सेस। तो ये फोर्सेस के वजह से जो है हमारे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ घूमते हैं। पहले हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसके बाद हम समझ में आया हम लोगों को कि इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है जिसके कारण वो मूव कर सकते हैं, और यही मूवमेंट जो है ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के अलावा एक और चीज़ है जिसको कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसमें कि हम एक रेगुलेटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि इतनी मात्रा में हमको करंट चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हम अलाउ करेंगे, इतने नहीं करेंगे, जिसको हम लैंग्वेज में आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज अप मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ज़्यादा करंट की सप्लाई आ रही है। वोल्टेज डाउन है मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कम इलेक्ट्रिकल फोर्स वहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है। आज के वीडियो में व्यूवर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में वोल्टेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।